वैश्विक आध्यात्मिक संस्थान रामकृष्ण मिशन का स्थापना दिवस। भारत विविध धर्म, मत, वर्ण आदि से संपन्न देश है। इन विविधताओं में भी इसमें एकता है। ऐक्य में ही मानवता का कल्याण देखकर वैदिक ऋषि के मुखारविंद से ये ऋचा के स्वर प्रस्फुटित हुए थे। सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। समानो मंत्रः समिति समानी समानां मनः सहचित्तमेषां समानां मंत्रं विमंत्र एवः समानेन वो हविषा जुहोमि। समानी वाकुति समाना हृदयानि वः समानमस्तु वो मनो यथा वह सुसहास्ति। भारतीय संस्कृति की इसी विशेषता से अभिभूत होकर राजा मंगल वेढ़ेकर मुक्त कंठ से गा उठे थे, भिन्नता में अभिन्नता की आज गाएं आरती, कोटि हस्त कोटि पाद हृदय एक भारती। भिन्न वेश भिन्न भाषा भिन्न धर्म रीति, भिन्न पंथ भिन्न जाति फिर भी एक संस्कृति। ऐसी है हमारी भारतीय सांस्कृतिक एकता। इस एकता की अक्षुण्णता हेतु मानव जीवन सामुदायिक एकता सापेक्ष है। इस एकता और संहति में लोक कल्याण प्रतीत होने पर युगानुसार विभिन्न धर्म, विभिन्न मत और संप्रदाय निर्मित हुए। भगवान बुद्ध ने भी बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को जन जन में पहुंचाने के लिए सारनाथ में बौद्ध संघ की स्थापना की और अपने भिक्षुओं को देश विदेश में भेजकर बौद्ध धर्म के शाश्वत संदेशों का प्रचार प्रसार कराया। यद्यपि आध्यात्मिक जीवन बंधनहीन, असीमित और मुक्त होता है, वह किसी भौतिक विधि विधान की सीमाओं में आबद्ध नहीं होता है, तथापि उसे लोक हितार्थ विश्वव्यापी अक्षुण्ण स्वरूप देने के लिए संघबद्ध होना पड़ता है। स्वामी विवेकानंद जी ने भारत भ्रमण के समय देखा था कि कितने संत महात्मा परिव्रजन करते रहते हैं। यदि वे एक साथ रहकर नियमित दिनचर्या में साधन भजन और लोगों की सेवा करते तो उनका कल्याण तो होता ही, जगत का कल्याण भी होता। स्वामी जी को यह बोध हुआ कि बिना संगबद्ध हुए कोई भी बड़ा काम नहीं हो सकता। पाश्चात्य देशों में अपनी विश्व विजयी ध्वजा लहराने के बाद भारत में विभिन्न स्थानों में भ्रमण कर सर्वत्र व्याख्यान देते हुए, राष्ट्रीय जागरण करते हुए स्वामी जी कोलकाता पहुंचे। शनिवार 1 मई 1897 को अपराह्न 3 बजे के बाद बलराम भवन की दूसरी मंजिल पर एक सभा बुलाकर उन्होंने एकत्रित भक्तों को संबोधित करते हुए कहा, विभिन्न देशों में भ्रमण कर मेरे मन में ऐसी धारणा हुई कि संघ के बिना कोई भी महान कार्य नहीं हो सकता। इसी दिन रामकृष्ण मिशन एसोसिएशन का श्री गणेश हुआ। यह वही महान दिवस है जिस दिन इस विश्वव्यापी रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई, जो आज संपूर्ण विश्व में अपने लगभग 200 से भी अधिक केंद्रों के द्वारा लोक सेवा में तत्पर है। धर्मों, मतों, संप्रदायों में संघर्ष दीर्घ काल से सुनते चले आ रहे हैं। कहीं कहीं धार्मिक कट्टरता इतनी थी कि दूसरे देवता का नाम न सुनाई पड़े, इसलिए एक ने अपने कानों में घंटा बांध रखा था और जैसे ही कोई दूसरा नाम सुनाई पड़ता वे घंटा बजा देते थे। उन्हें घंटा कर्ण के नाम से जाना जाता है। कभी ऐसी कट्टरता थी समाज में। किंतु स्वामी विवेकानंद एक ऐसा संगठन चाहते थे जो इन क्षुद्र सीमाओं के अतीत व्यापक, उदार हो और सभी धर्म संप्रदायों के मानवों को गले लगाने को तत्पर हो। रामकृष्ण मिशन एक आध्यात्मिक संस्था है। इसकी सामाजिक राष्ट्रीय सेवाओं का उत्स और उद्देश्य आध्यात्मिकता ही है। इसके उद्देश्य के संबंध में स्वामी जी कहते हैं, इस मठ से संपूर्ण विश्व में ठाकुर के उदार भाव का प्रचार होगा। यही उनके सर्वधर्म समन्वय का प्रधान केंद्र बनेगा। यहाँ सभी मतों और सभी भावों का समन्वय रहेगा। स्वामी जी भक्त और सन्यासी दोनों को संबोधित कर कहते हैं, हम लोग जिनके नाम पर सन्यासी हुए हैं, आप लोग जिन्हें अपने जीवन का आदर्श बनाकर गृहस्थाश्रम रूपी कर्म क्षेत्र में हैं और जिनके देहावसान के 12 वर्ष के भीतर ही प्राच्य एवं पाश्चात्य जगत में जिनके पवित्र नाम तथा अद्भुत जीवन का आश्चर्यजनक रूप से प्रसार हुआ है,
यह संघ उन्हीं के नाम पर स्थापित होगा। हम सब प्रभु के दास हैं, आप लोग इस कार्य में सहायक हों। रामकृष्ण मिशन की स्थापना के उद्देश्य और व्रत के संबंध में स्वामी जी कहते हैं, मानव मात्र के कल्याणार्थ श्री रामकृष्ण ने जिन समस्त तत्वों की व्याख्या की है और उनके जीवन द्वारा व्यवहार में जो कुछ प्रतिपादित हुआ है, उनका प्रचार करना और ये समस्त तत्व जिस उपाय से मनुष्य के शारीरिक, मानसिक तथा पारमार्थिक उन्नति में सहायक हो सकें, उसमें सहायता करना, यही इस संघ का उद्देश्य होगा। विश्व के सभी धर्म मतों को एक अक्षय सनातन धर्म के विभिन्न रूप जानकर सभी धर्मावलंबियों के बीच आत्मीयता स्थापित करने के लिए श्री रामकृष्ण ने जिस कार्य को प्रारंभ किया था, उसी को चलाना संघ का व्रत होगा। स्वामी विवेकानंद ने मानव के सर्वांगीण विकास का ध्यान रखते हुए कहा कि मानव के भौतिक एवं आध्यात्मिक विकास हेतु विद्या प्रदान करने के लिए योग्य लोगों को शिक्षित करना, शिल्पियों और श्रमजीवियों को प्रोत्साहित करना और श्री रामकृष्ण के जीवन द्वारा व्याख्यात वेदांत तथा अन्य तत्वों का जन समाज में प्रचार करना, भारतवर्ष के प्रत्येक नगर में आचार्य व्रत ग्रहण करने के इच्छुक गृहस्थ तथा सन्यासियों के प्रशिक्षण हेतु आश्रम स्थापित करना और जिससे वे सुदूर स्थानों में जाकर जनता को शिक्षित कर सकें, ऐसी व्यवस्था करना इस मिशन की कार्य पद्धति होगी। भारत के बाहर अन्य देशों में व्रतधारियों को भेजकर वहां स्थापित आश्रमों और भारतीय आश्रमों में घनिष्ठता एवं सहानुभूति बढ़ाना और साथ ही नए नए आश्रमों की स्थापना भी करनी होगी। स्वामी जी स्वयं इस संस्थान के प्रधान अध्यक्ष हुए। स्वामी ब्रह्मानंद जी कोलकाता केंद्र के अध्यक्ष और स्वामी योगानंद जी उपाध्यक्ष हुए। अटर्नी बाबू नरेंद्रनाथ मित्र सचिव और डॉक्टर शशि भूषण घोष तथा बाबू शरद चंद्र सरकार सह सचिव और शरद चंद्र चक्रवर्ती शास्त्र पाठक नियुक्त हुए। अप्रैल 1909 में 1860 ईस्वी अधिनियम 21 के अनुसार वैधानिक रूप से रामकृष्ण मिशन के नाम से यह पंजीकृत हुआ। तब से यह संस्थान संपूर्ण विश्व में नर नारायण भाव से शिक्षा, स्वास्थ्य, राहत कार्य आदि के द्वारा अपनी सेवाएं प्रदान करते चला आ रहा है। स्वामी शिवानंद जी महाराज ने एक बार कहा था, मैं जहां कहीं भी रहूं, मेरा मन बेलुड़ मठ में ही पड़ा रहता है। बेलुड़ मठ में ही श्री ठाकुर का विशेष प्रकाश है। समस्त विश्व में ठाकुर के उदार और महान भावों के प्रचार के लिए प्रधान केंद्र के रूप में स्वामी जी ने बेलुड़ मठ स्थापित करके यहाँ उन्हें प्रतिष्ठित किया था। श्री मां ने स्वयं पूजा करके श्री ठाकुर को यहाँ बिठाया था। श्री मां ने योगिन मां आदि महिला भक्तों से एक बार कहा था कि जब वे घुसुड़ी में तपस्या कर रही थीं, तब एक दिन नौका से दक्षिणेश्वर जाते समय बीच गंगा से देखा था कि ठाकुर गंगा के किनारे इसी स्थान पर घूम रहे हैं। तब यहाँ कुछ केले के पेड़ थे। उसी केले के बाग में ठाकुर नंगे बदन टहल रहे हैं। यह देखकर श्री मां ने सोचा, अच्छा ठाकुर यहाँ क्यों घूम रहे हैं। उन्होंने यह बात उस दिन संगिनी महिला भक्तों से कही। तब यह मठ नहीं बना था और न यहाँ मठ बनाने की बात ही थी। मठ तो स्वामी जी ने पाश्चात्य देशों से वापस आकर बनवाया था। मठ के लिए यह स्थान लिया गया है, यह सुनकर श्री मां ने बहुत ही प्रसन्न होकर कहा था, ठाकुर ने पहले से ही इस स्थान को पसंद किया था। गंगा के पश्चिम तट पर स्थित यह स्थान वाराणसी के समान है। यहाँ मठ बनवाकर नरेन ने बहुत अच्छा काम किया है। रामकृष्ण संघ की स्थापना के संबंध में पाश्चात्य विद्वान रोमाम रोला लिखते हैं, विवेकानंद द्वारा स्थापित संघ का शुद्ध सामाजिक लोकोपकारी तथा सार्वजनिक स्वरूप स्पष्ट ही है। अधिकांश धर्म युक्ति तर्क तथा आधुनिक जीवन की समस्याओं तथा आवश्यकताओं को श्रद्धा का विरोधी मानते हैं, परंतु उनकी जगह यह संघ विज्ञान के साथ एक ही स्तर पर खड़े होने को प्रस्तुत था, भौतिक तथा आध्यात्मिक प्रगति में सहयोग देने वाला था और कलाओं तथा उद्योगों को प्रोत्साहित करने वाला था। लेकिन जन साधारण का कल्याण ही इसका वास्तविक उद्देश्य था। उसके सिद्धांत का सार था विभिन्न धर्मों के बीच भातृभाव स्थापित करना, क्योंकि इस समन्वय में ही सनातन धर्म की सत्ता है।